हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो सेशन है, सेशन में हम लोग प्रिपोजिशंस को डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन को डिस्कस करेंगे जो कि है फ्रेजल वर्ब एक्चुअल में, और जिसमें हम जंप वर्ड को इंक्लूड करने वाले हैं। तो जंप, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको 4 फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है वो है जंप अपॉन। जो सेकेंड फ्रेजल वर्ब है वो है जंप ओवर, थर्ड फ्रेजल वर्ब है जंप टू, और फोर्थ है जंप एट। तो कहाँ पर आपको जंप अपॉन का यूज करना है, कहाँ पर जंप ओवर का यूज करना है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहीं पर मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं डिफरेंस बताती हूँ आपको जंप अपॉन और जंप ओवर में। देखिए, जंप अपॉन का प्रयोग किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर जंप करता है। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट था, इसने सरफेस के ऊपर जंप किया, तो मैं बोल दूंगी जंप अपॉन। जैसे मान लीजिए कोई कैट है, उस कैट ने सोफा के ऊपर जंप किया, तो हम बोल देंगे द कैट जंप्ड अपॉन द सोफा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मंकी है, उस मंकी ने टेबल के ऊपर जंप किया, तो द मंकी जंप्ड अपॉन द टेबल। तो अपॉन कब आता है? जब एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर जंप कर रहा है। अब जंप ओवर का प्रयोग कब होता है? जंप ओवर का प्रयोग होता है जब किसी ऑब्जेक्ट ने एक सरफेस को क्रॉस करके कहीं चला गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, यहाँ से जंप किया, इस सरफेस के यहाँ तक चला गया। तो अब इस कंसेप्ट को हम बोल देंगे जंप ओवर। जैसे मान लीजिए कोई कैट है और वो कैट फेंस के अक्रॉस जंप करके चली गई, तो हम बोलेंगे द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, द काउ जम्प्ड ओवर द फेंस। तो फेंस है, फेंस को क्रॉस करके चली गई, तब हम यूज करेंगे जंप ओवर का। तो पहले हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। देखिए, जंप ओवर हमने देखा, अपॉन का ये एग्जांपल देखिए, द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। तो अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा? द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। ऐसे ही आप सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, द कैट जम्प्ड डैश द फेंस। जब फेंस की बात आई तो आपको क्या यूज करना है? द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। तो आई होप आपको ये अपॉन और ओवर का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम जंप्ड टू का। तो जंप टू जो आपको लिखा हुआ दिख रहा था, जंप टू हमेशा प्रयोग किया जाता है जब कोई किसी कंक्लूजन पर पहुंच रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए आप यूज करेंगे किसका? जंप टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लिखा हुआ दिख रहा है, डोंट डैश द कंक्लूजन विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द फैक्ट्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि आपको किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है। तो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने के लिए हम यूज करेंगे डोंट जंप टू द कंक्लूजन विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द फैक्ट्स। अब जंप एट जो आपने लास्ट में देखा था, जंप एट का मतलब होता है किसी चीज को झपटना। जैसे आपने किसी मौके को झपटा, तो हम वहां पे यूज करेंगे जंप एट। जैसे आपको सेंटेंस में लिखा हुआ दिख रहा है, ही डैश द ऑफर एंड वाज हाईली प्लीज्ड, तो हो जाएगा ही जंप्ड एट द ऑफर एंड वाज हाईली प्लीज्ड। तो डिफरेंस याद रखो, जंप टू का यूज कहाँ कर रहे थे? जब निष्कर्ष की बात हो रही थी, किसी डिस्कशन की बात हो रही थी, किसी डिसीजन पर पहुंचने की बात हो रही थी, तो वहां पे जंप टू का प्रयोग करना है। और जब किसी मौके को पकड़ने की बात हो रही है, तब हम बोलेंगे जंप एट। तो ये आई होप आपको ये जंप अपॉन, जंप ओवर, जंप टू और जंप एट, ये वाले फ्रेजल वर्ब्स आपको यहाँ पर समझ में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।